हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू ज्ञान कैफे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पोएम डिस्कस कर रहे हैं। ये पोएम 10th क्लास की सीबीएसई के सिलेबस में है एंड वी हैव डिस्कस्ड 2 स्टैंजास। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस और ये है एक टाइगर के बारे में जो कि एक जू में एक केज में है। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोएट ने ये बताया था कि टाइगर कहाँ है और वो वहाँ रह के खुश नहीं है क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया था कि उसका एक्चुअली घर क्या है, कहाँ उसे रहना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए और कितना फ्री उसे रहना चाहिए। नाउ थर्ड स्टैंजा में ये थॉट कंटिन्यूएशन में है और पोएट हमें बता रहे हैं कि टाइगर के एक्चुअली नेचर कैसी है, दिनचर्या में वो क्या क्या कर सकता है। सो द थर्ड स्टैंजा इज लाइक दिस: ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। घरों के आसपास टाइगर को गुर्राना चाहिए। स्नानिंग इज गुर्राना। एट द जंगल्स एज, जंगल के एज पर जो घर हैं उनके आसपास टाइगर को गुर्राना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। बैरिंग मतलब अनकवर करके, अपने फैंग्स और क्लॉज को अनकवर करके विलेज वालों को, गांव वालों को डराना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज a tiger can travel to a lot of kilometers in a day. अगर मैं ये भी कहूँ ना कि भाई 10-20 किलोमीटर कुछ बड़ी बात नहीं है टाइगर के लिए, so I'm not wrong actually. Tiger can travel within a day for kilometers. और इसीलिए वो जानता है कौन से कोने में कौन सा जानवर रहता है, जंगल के कौन से नुक्कड़ कॉर्नर पर क्या है, टाइगर को सब मालूम रहता है। इसीलिए यही जो उसकी डेली की वॉक है, ये वॉक करते करते कई बार टाइगर्स जो होते हैं जंगल के एज पे पहुंच जाते हैं। अब एज के आगे क्या है? रेजिडेंशियल एरिया है। तो टाइगर की ये नेचुरल आदत है, हैबिट है कि उसको चलना ही है और चलते चलते एज तक पहुंच ही सकता है। और वहां पर जब वो लोगों को देखता है और घरों को देखता है तब वो गुर्राता है। गुर्राना भी उसकी नेचुरल हैबिट है और गुर्राता है। और गुर्राता कैसे है? अपने फैंग्स और अपने क्लॉज को दिखाते हुए। क्योंकि टाइगर की आदत क्या है? हंट करना, खुद को सुप्रीम दिखाना। और उसी सुप्रीमेसी दिखाने के चलते जब वो ये दिखाता है कि मैं पावरफुल हूँ, मुझ में स्ट्रेंथ है, उसको प्रूव करने के लिए वो गुर्राता है, विलेज वालों को यानी गांव वालों को डराता है और अपने फैंग्स और क्लॉज को दिखाते हुए ये सारा काम करता है। सो दिस इज द नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टाइगर। इंस्टेड क्या हो रहा है कि टाइगर एक केज में है और वहां पर उसने अपना गुस्सा दबाया हुआ है और थोड़ी सी जगह पर ही चल पा रहा है। अनलाइक दैट, टाइगर का नेचुरल बिहेवियर क्या है कि वो मीलों चलता है। मीलों चलने के बाद वो जंगल के एज पर भी पहुंच सकता है, घरों के आसपास गुर्रा सकता है, उसकी आवाजें गांव वाले सुन सकते हैं और अपने फैंस और क्लॉज दिखाते हुए गांव वालों को डरा भी सकता है। सो दिस is the third stanza. I hope you're liking the poem because it's a very simple poem but gives out a huge message that we should not actually try to domesticate wild animals for our own selfish needs. So this shouldn't be done. अगर आप अपने घर में रहना चाहते हैं तो वो भी तो अपने घर में रहना चाहते हैं। Coming to the poetic devices. So the very first is कि इसकी rhyme scheme क्या है? So houses, edge, clause, village. So I think it should be A, B, C, B because edge and village rhyming, but houses, clause, edge, village एक साथ rhyme नहीं करते हैं, इसीलिए I think it is A, B, C, B. Second we have is enjambment, जैसे मैंने आपको बताया था वो सेंटेंस जिसका थॉट कंटिन्यूएशन में होता है लेकिन पोइट उसे तोड़कर एंटर करके दूसरा सेंटेंस बनाता है। तो ऐसे सेंटेंस में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और उसका आधा हिस्सा अगले सेंटेंस में होता है। सो वी हैव ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, कोई भी यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एट द जंगल्स एज, और एज के बाद एक कॉमा है। सो दिस इज वन थॉट distributed in 2 sentences. Okay, so this here we have enjambment. Also we have personification, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि person से personification. So if I say he, टाइगर के लिए जो कि एक इंसान नहीं है, तो इसीलिए मैंने personification device use किया. And then we have imagery, snarling around houses.
white fangs, terrorizing the village. अब जब भी आप ये शब्द पढ़ेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं, यू नो, स्नालिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास घुर्राता हुआ, है ना, वाइट फैंग्स या क्लॉज, आप ये इमेजिन कर सकते हैं. टेरराइजिंग द विलेज, कि गांव वाले डरे हुए हैं, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं. तो जो भी शब्द जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर आती हो उन्हें पिक्चर वर्ड्स कहते हैं. और पोएम में जब ये डिवाइस यूज होती है तो उसे इमेजरी कहते हैं. ठीक है, एंड that's it. These are the poetic devices that we have in this stanza. तो थर्ड स्टैंजा आपको समझ आया कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा. और मैं आपको ये बता दूं कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन एक्सप्लेनिंग द पोएम. कोई भी प्रॉब्लम हो पोएम में तो आप मुझे ज़रूर पूछिए. ऑल्सो इस पोएम के ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अटेम्प्ट अ पोएम क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. सो डोंट मिस दैट. Thank you for joining in. See you in the next class.